Hello, students. Welcome in the lecture number 19 of our percentage. और हम अर्थमेटिक का मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या पूरे अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को पढ़े बगैर हम पूरे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे या एवरेज की बात करेंगे इन तीनों चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पर सवाल बनते हैं। और इन तीनों में हम क्या करेंगे कि जो जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, बिग क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जो बहुत बड़े क्वेश्चंस होंगे, 8-9 लाइन वाले क्वेश्चंस, 8 से लेके 9 लाइन वाले क्वेश्चंस, उनमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशंस यूज होगा। अगर हम एवरेज की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जाम हुआ है सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है JKSSB में, सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है एवरेज पर। कोई नंबर्स दिए हुए हैं, 5 6 7 8 नंबर्स दिए गए थे। फॉर एग्जांपल वो भी 3-3 डिजिट के नंबर्स दिए थे, 3-3 डिजिट के नंबर्स दिए थे। अगर उस क्वेश्चन को हम एवरेज निकालने बैठने लगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन को पढ़ा होगा तो मात्र 30 सेकेंड्स उस क्वेश्चन में लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है? ये कॉन्सेप्ट इस 5 मिनट को 30 सेकंड में कन्वर्ट करने में ये कॉन्सेप्ट लाया है हमने। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बड़ा नहीं कह सकते, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसमें आधी मैथमेटिक्स फंसी हुई है। आधी मैथमेटिक्स यहीं से समाप्त होगी। अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो इसका मतलब आपने मैथमेटिक्स को अपने बस में कर लिया। तो पहला ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन क्या होता है और कहाँ यूज होता है? जब भी आप लिख लीजिए, जब भी हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, तब हम डेविएशन यूज करेंगे। तब हम डेविएशन यूज करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट डेविएशन पे जंप नहीं करेंगे। हम डेविएशन आया कहां से, डेविएशन क्यों यूज करेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेंगे। डेविएशन पे हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे। हम क्या पहले पढ़ेंगे, देखिए आप क्या पहले पढ़ना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है मैथ्स, और ये हमारे पास एक और सब्जेक्ट रीजनिंग। अगर मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स यहां से लेंगे हम, मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स 500 है और रीजनिंग के मैक्सिमम मार्क्स 400 है। तो गैनड, तो एक स्टूडेंट ने कितना लाया, इसका 70% और इसका 60%। तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, इसमें से क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन, ये है डाटा हमारे पास। क्वेश्चन क्या होगा? अब क्वेश्चन होगा, बताइए, फाइंड ओवरऑल यानी कि एवरेज, जिसको हम कह सकते हैं एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो ओवरऑल परसेंटेज हमें बतानी है। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली एग्जाम्पल में हमें क्या बताना है, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। तो ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालोगे आप यार, कैसे निकाल सकते हो ओवरऑल परसेंटेज? हमें क्या पता है, 500 का 70% निकालोगे आप, 500 का 70% निकालोगे, जो कि 350 के बराबर, 350 के बराबर, 350 के बराबर। और 400 का 60% निकालोगे, 400 का
7% निकालोगे जो कि 240 के बराबर, 240 के बराबर। ओवरऑल ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 350 प्लस 240। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 900 टोटल मार्क्स है। और हम इनको प्लस करेंगे, ऊपर में प्लस करेंगे, 0 5 और 4 9, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 900। तो ये हमारे पास जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम परसेंटेज में हम नीचे 100 लाएंगे तो 9 से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। 9 6 54, अब बचे कितने? 5। अब 9 5 45, बचे कितने? 5। तो 9 5 45, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 65.5% आ जाएगा। जब ये 65.5% आया तो इस तरीके से हमने इसको ओवरऑल परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ओवरऑल परसेंटेज में कन्वर्ट किया, यानी कि एवरेज कन्वर्ट किया, यानी कि इसको हम कहते हैं मीन कन्वर्ट किया, मीन कन्वर्ट किया। मीन हमने इसका निकाल दिया 65.5%। लेकिन आपने पहले क्या कर दिया? 500 का 70%, 400 का 60%, और उसी को हमने क्या कर लिया? इसमें कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने इस इधर यहां से परसेंटेज निकाल ली। इसको कहते हैं बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक। ये है बाय बेसिक, ये है बाय बेसिक। लेकिन 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 अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास डाटा इजी होगा, डाटा जब इजी होगा, यहां पर 500 है, यहां पर 400 है, कोई मुश्किल डाटा तो है ही नहीं। अब जब कोई डाटा मुश्किल है ही नहीं तो इसको हम बाय वेटेड एवरेज, हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाय वेटेड एवरेज मेथड, बाय वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, जब डाटा हमारे पास इजी होगा, तो हम उस वक्त वेटेड एवरेज मेथड लगा लेंगे। लेकिन जब डाटा मुश्किल होगा तब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन, ये है बाय बेसिक, ये तो करना ही नहीं है, हम करेंगे जब बेसिक, ये वेटेड एवरेज वाला है, बेसिक तो हमने नहीं करना है, इस तरीके से हमने नहीं करना है। लेकिन जब बाय वेटेड एवरेज उस टाइम करना है जब हमारे पास यहां पर और यहां पर चारों जगह पर हमारे पास इजी डाटा हो। 500 इजी है, 400 इजी है, 70 इजी, 60 इजी, ये कोई उतना टफ डाटा तो है ही नहीं हमारे पास। तो इसीलिए हम इसका वेटेड एवरेज से कर लेंगे। तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज से हम इन वाले एग्जांपल्स को कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? 500 का 70% डायरेक्ट निकाल देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 500 का 70% कितना आ जाएगा? परसेंट से 2% के 5 35, 350 प्लस इसका 60%, इसका 60%, 240 अपॉन टोटल 500 400 900। तो ये हमारे पास ये है हमारे पास बाय वेटेड एवरेज। और आगे आप परसेंटेज में खुद कन्वर्ट कर लेना, लेकिन क्या हमें वेटेड एवरेज से पे ही रहना है? नहीं, हमें करना है असल में कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। कितना डेविएशन आया है हमारे पास, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यह है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 और 4 9 0 5 6 3 2 5 590 डिवाइडेड बाई 900, ये आ जाएगा 65.5%। ये आ जाएगा, ये दिस इज बाय वेटेड एवरेज। डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लेना है, और 900 डिवाइड कर लेना है, टोटल से डिवाइड कर लेना है। और एक और बात यहां पर मैं आपको समझाता हूं, डेविएशन तभी लगेगा, डेविएशन या वेटेड एवरेज तभी लगेगा जब दोनों में बीच में प्लस होगा, दोनों को बीच में प्लस होगा। प्लस यहां पे है क्योंकि हमने इस मैथ्स और रीजनिंग को प्लस करके ही वेटेड ये ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। हमने डिविएशन में या वेटेड एवरेज में इन दोनों को प्लस करके ही ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। जब बीच में प्लस होगा तभी जाके डिविएशन लगेगा, वरना डिविएशन नहीं लगेगा। तो करेंगे अब हम इस सवाल को डिविएशन मेथड से, तो डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे? अब हम देखिए, एक बार नजर तो रखिए बराबर।
500 का 70%, क्या हम इसको 60% प्लस 10% नहीं लिख सकते क्या? 60% प्लस 10%, ठीक है कि नहीं? 60% प्लस 10%, तो हमारे पास जो एवरेज होगा, यहां पर भी 60% है और यहां पर भी 60% है, तो हमारे पास एवरेज तो 60% ही होगा। लेकिन 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 यहां पर अलावा है, अलावा कितना है? प्लस 10%। लेकिन किस पे? 500 पे। किस पे? 500 पे। 500 पे। 500 पे। 500 पे अलावा है। 500 पे, और जब 500 पे अलावा है, नीचे तो आ जाएगा पूरा डेविएशन का पूरा डेविएशन का जितनी जितनी हमने डेविएशन कर ली, जितने को हमने डेविएशन कर ली, उसी का टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 900 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एक बार मैं समझाता हूं आपको कि डेविएशन करेंगे कैसे। ठीक, यहां पर भी 60% है, यहां पर भी 60% है, हमने इसको कन्वर्ट किया 60% प्लस 10%, 60% प्लस 10%। अब जब 60% में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये जो 10% ये अलावा आया हुआ है, प्लस 10% है, तो यहां पर भी प्लस 10% लिया। किस पे? हमने 500 पे, मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय टोटल, जितने को हमने डिविएट किया, यहां तो ये डिविएशन आया हुआ है, जितने को हमने डिविएट किया उसी को डिवाइड बाय 900, टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60% तो आएगा ही आएगा। अब 900, ये 2 जीरो चले गए, 50% अपॉन 50% अपॉन 9, 50% अपॉन 9, तो वो कितना आ जाएगा? 60% प्लस 9 5 45.95% तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 65.5%। लेकिन ये अभी भी डिविएशन से हमने पूरा डिविएशन दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया? मैंने आपको बताया कि करेंगे कैसे डिविएशन, लेकिन डिविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें इतना करने की जरूरत है? फिर से इतना करने की जरूरत अभी भी नहीं है। फिर एक और बार हम समझेंगे कि डिविएशन हम करेंगे कैसे, असल में डिविएशन करेंगे कैसे। ये हमने डिविएशन का दिखाया कि हमने डिविएट क्या किया। 70 को ही हम लिख सकते हैं 60 प्लस 10%, और इसको भी हम लिख सकते हैं 60 प्लस दिस। तो चलते हैं एक और इसी पे दिखाएंगे। पहले हम इसी पे दिखा देंगे कि कैसे हम इसको और आसान बना सकते हैं। तो अगर हमने देखा हमने 500 का पहले जो हमने वेटेड एवरेज लगाया था, 500 का 70% और 400 का 60%, और यहां नीचे आ जाएगा 900, टोटल 900। लेकिन अगर हमने देखा यहां पर भी 100 से ये 100 कैंसल, ये 100 से ये 100 कैंसल, इसका मतलब यही है। तो हम नीचे जो बेस वैल्यू है हमारे पास, जो रेशो मैक्सिमम मार्क्स का दिया हुआ है, जो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू दी है, इसको हम रेशो में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से भी 100 हमने कैंसिल किया और यहां से भी 100 हमने कैंसिल किया इसके साथ, ठीक है कि नहीं। अब जब ऊपर भी नीचे भी 100 कैंसिल हो रहा है, तो हमें तो पहले ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो असल में यहां से डिविएशन आपको पता चलेगा, क्यों हम नीचे डिविएशन को कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर रेशो दिया हुआ है, इसको हम जो ऊपर वैल्यूज दी हुई है, इसको हम रेशो फॉर्म में लाएंगे। अब जब रेशो फॉर्म में लाएंगे, तो ये रेशो कितना आ जाए इसका रेशो 100 से यहां से कैंसिल करेंगे, तो यहां से 5:4, 5:4, ये रेशो है हमारे पास, यही रेशो है हमारे पास। तो इसी पे हम डिविएशन निकालेंगे। तो यहां से कितना है ये 60% प्लस 70%, 60% प्लस 10%, 60% प्लस 10% है हमारे पास, 60% प्लस 10%। तो ओवरऑल कितना अब आ जाएगा? ओवरऑल तो 60 ही आ जाएगा, 60% प्लस, लेकिन 10% तो अलावा मिला है, लेकिन अलावा रेशो पे देखना है। तो अलावा कितना मिला है? 10%, किस पे? 5 पे, मल्टीप्लाई 5, और टोटल कितना है हमारे पास? 5 और 4 9, टोटल है हमारे पास इस वक्त 9। तो इसका मतलब है 60% प्लस 50% अपॉन 9, 50% प्लस अपॉन 9, तो 60% ही हमारे पास आंसर है। लेकिन यहां पर क्या है, अब डिवाइड करना पड़ेगा, 9 5 45.5%, तो इसका मतलब 65.5% हमारे पास
ओवरऑल परसेंटेज होगी। तो ये है बाय डेविएशन, यही है डेविएशन, यही है डेविएशन। तो डेविएशन में क्या है, हमने क्या कर दिया कि हमने पहले, अब याद रखो यहां से, और कोई मेथड हमने नहीं करना है, और कोई मेथड किसी मेथड से नहीं करना है। जब भी डाटा इजी होगा वेटेड एवरेज, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीपल और डिवाइड बाय टोटल। लेकिन जब डेविएशन, जब अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा जो टफ वैल्यूज होंगी, लेकिन यहां अभी वैल्यूज इजी हैं, इसीलिए आपको समझना डेविएशन यहां से इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले जो डाटा है हमारे पास वो कम डाटा है, वो उतना खतरनाक डाटा नहीं है, इसीलिए मैं पहले आपको इसी पे दिखा रहा हूं कि डेविएशन करनी कैसे है। तो करेंगे कैसे, पहले हम मैक्सिमम मार्क्स का रेशो लेंगे। अब जब मैक्सिमम मार्क्स का रेशो लिया, नीचे देख लिया हमने, यहां पर 60 है और यहां पर 70 है, तो 60 को +10 लिख सकते हैं। 60 + 10 यानी कि 60 + 10%, 60 + 10% इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास तो वेटेड एवरेज से हमारे पास तो ओवरऑल परसेंटेज 60% ही होनी चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम तो यहां से तो 10% डिविएट हुआ है ना, 10% तो अलावा आया हुआ ना, इसी का मतलब है डिविएट हुआ है। 10% तो डिविएट हुआ है, कितने पे डिविएट हुआ है, 5 पे। तो 10% इंटू 5 डिवाइड बाय ओवरऑल, ओवरऑल जो ओवरऑल हमारे पास रेशो होगा, ओवरऑल कितना है, प्लस करके 9 है, तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा 5.5। दैट इज ओवरऑल डेविएशन, दैट इज ओवरऑल डेविएशन। एक और बात, एक और मेथड है इसका, हमने वेटेड एवरेज के बाद हमने डेविएशन को भी सीख लिया है। डेविएशन को करेंगे कैसे, डेविएशन को करेंगे कैसे, लेकिन डेविएशन के बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बाय गेस मेथड, बाय गेस मेथड, बाय गेस मेथड। ये है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट, एक और मेथड जिससे हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन को, जिससे हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो कैसे करेंगे, बाय गेस मेथड, बाय गेस मेथड। बाय गेस मेथड, बाय गेस मेथड। तो बाय गेस मेथड चलेंगे हम। तो ओवरऑल परसेंटेज हमने निकालनी है। जब ओवरऑल परसेंटेज निकालनी हो तो हमने पहली बार ही कहा है कि डेविएशन हो या गेस मेथड हो, तो यहां से इनका रेशो लेंगे, जो आ रहा है 5:4। मैक्सिमम मार्क्स का बेस वैल्यू का रेशो लेंगे, तो 5:4 आया है। अब 5:4 आया है, लेकिन जब गेस करेंगे कोई भी, जो हमारी परसेंटेज होगी, जो हमारी ओवरऑल परसेंटेज होगी, वो 60 से लेके 70 के दरमियान ही होगी, क्योंकि यहां से मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही ओवरऑल परसेंटेज होगी। यानी कि हमारे पास 60 से लेके 70% तक ही 70% तक ही 60 से लेके 70% तक ही ओवरऑल परसेंटेज होगी। कोई स्टूडेंट जिसके मिनिमम मार्क 60% और मैक्सिमम मार्क 70% होंगे, उसके कभी भी 70% से अलावा ओवरऑल परसेंटेज नहीं होगी, या 60% से कम ओवरऑल परसेंटेज नहीं होगी। इसीलिए हम गेस करेंगे, हम गेस क्या करेंगे, हम गेस क्या करेंगे, हम गेस करेंगे कि मानो इस टोटल का हम ऐसे ही कोई भी नंबर लेंगे 60 और 70 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में कोई भी नंबर हम ओवरऑल परसेंटेज हो सकती है। इसीलिए हम गेस करेंगे कि मानो इसका 65% एवरेज है। मानो, लेट सपोज किया, अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन जब देखते हैं तो यहां से +5 अलावा है, 5 अलावा है ना, ये 5 अलावा है, उससे नीचे वाले से 5 अलावा है, और ये 5% कम है, ये 5% कम है। तो अब ये जो डिविएशन यहां से आई है वो कितनी आई है, +5, 5 पे। तो +5 इंटू 5% इंटू 5% आई है 5 पे, 5% आई है 5 पे। लेकिन यहां से कितनी आई है, -5%, -5% 4 पे, 4 पे। अब इसको प्लस और माइनस, इसको माइनस ही लिख सकते हैं, हम इसको माइनस ही लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब है -5% इंटू 4। ये 5% कम आया हुआ है 4 के ऊपर, और ये 5% अलावा आया हुआ है 5 के ऊपर। यहां से डिविएशन स्टार्ट हो रही है। अब जब यहां से डिविएशन स्टार्ट हो रही है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 65% हमारे पास जो गैस हमने किया था कि यही होगा, तो कितना आ जाएगा अब हमारे पास, 5 5 25% माइनस 5 4 20% अपॉन में 9, तो बचेगा कितना, 65% प्लस 25 में से 20, तो 5% अपॉन में 9, 5% अपॉन में 9, तो 65%
प्लस 5 पॉइंट नहीं 9 5 45 तो 0.5% विच इज इक्वल टू 65.5%। हमारे आंसर में कोई भी अदला बदली नहीं हुई। जो वेटेड एवरेज से आंसर निकला वही डेविएशन से निकला, वही गेस मेथड से निकला। तो इन्हीं तीनों को बार बार आप रिवाइज कर लो। जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतनी बार आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करो, इसी सवाल को बार बार रिवाइज करो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल पर जो हमारे लिए टफ होगी, जिसको हम बाय वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेविएशन से करेंगे। एक और एग्जाम्पल देंगे आपके सामने। मानो एक स्टूडेंट है, मैथ है उसके पास एक और सब्जेक्ट, और एक दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश है। मानो मैथ के मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 650 है और हमारे पास इंग्लिश के 350 लेंगे, 350 है। जो यहां पर परसेंटेज आई हुई है मैथमेटिक्स में, जो परसेंटेज आई हुई है मानो वो 72% आई हुई है, और इंग्लिश में मानो वो 80% आई हुई है। तो अब हम इसको डेविएशन से करेंगे। तो डेविएशन में पहली बात मैंने क्या बोला था, जो मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास उनका जो बेस वैल्यू है हमारे पास, जो रेशो वैल्यू होगा उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो 50 से जाएगा 5 7 35, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 50 से जाएगा तो 13 बार जाएगा, तो 13:7 आया हुआ है। 13:7 हमारे पास रेशो आया हुआ है। लेकिन क्या हम 80% को 80 या तो हम ऐसे करेंगे 80% को 80%, या तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 80% है हमारे पास, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80% माइनस कितना है 8% है हमारे पास कि नहीं। हमारे पास जो डेविएशन आई है -8% आई हुई है, तो 80% तो हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज होगी। 80% तो हमारे पास, क्योंकि यहां पर भी 80 है, यहां पर भी 80 है, लेकिन ये 8% कम आई हुई है। किसके ऊपर 13 के ऊपर। टोटल में कितने हैं 13 और 7 20, 4 से जाएगा 4 2 8, 4 5 20, 13 दूनी 26, तो 80% माइनस 13 दूनी 26 अपान 5, यानी कि 80% में से 5 5 25, 5 2 10, 5.2 खाने हैं, तो वो आ जाएगा 70, 5.4 खाने, 5.2 खाने हैं, तो 74.8% हमारे पास बाय डेविएशन होगा। 72 और 80 के दरमियान ही हमारी ओवरऑल परसेंटेज होगी। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, -8% ही नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, चलते हैं करते हैं एक और तरीका इसमें यूज। एक और तरीका क्या है, इसको हम 80%, इसको हम 72% प्लस 8% लिख सकते हैं। तो हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए वो तो 72% होनी चाहिए, लेकिन ये 8 अलावा है किसके ऊपर, 7 के ऊपर। 8% अलावा है 7 के ऊपर, और 13 और 7 20, 13 और 7 20, तो 72% ही हमारे पास, प्लस 8 7 नहीं, या तो 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 5 20, 4 5 20, 2 7 14, 14/5, तो 72% प्लस 5 2 10, 5 40, तो 72.2.8, 74.8% हमारे पास सोल्यूशन यहां से भी आएगा। यह है बाय डेविएशन। लेकिन हम करेंगे बाय गेस मेथड भी। हम गेस करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज होगी वो 75% है। मानो लेट हमने कर लिया 75% है, लेकिन ये कितना कम है, 3% तो कम है ये, और ये कितना अलावा है, 5% तो अलावा है 75 से। जब हम कंपेयर करेंगे इससे और इसकी तुलना करेंगे तो ये -3% कम है, और ये 5% ज्यादा है, 5 7 35% ज्यादा है, 35% ज्यादा है, -3 -39% ज्यादा है, कम है। तो डिवाइडेड बाय ओवरऑल यहां से यहां तक डिविएशन है हमारे पास 13 और 7 20, तो 75% माइनस
यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, -4 बचेगा, 45 में से 39, तो -4% अपॉन 20, अपॉन 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो माइनस करना पड़ेगा हमें 75% में से 0.2 विच इज इक्वल्स टू 74.8%। ये है हमारे पास गैस मेथड। तो सारी मेथड से हमारा पास एक ही सॉल्यूशन निकल के आया है, दैट इज दिस 74.8%। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अब इसके क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान देकर देखिएगा, क्योंकि अब सवालों पे पहुंच चुके हैं हम। A scored 72% in a paper with a maximum marks of 900। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स पहले हैं कितने, 900, और दूसरे पेपर में विथ मैक्सिमम एंड इन अनदर पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ, ये पहला पेपर है हमारे पास और ये दूसरा पेपर है हमारे पास, और दूसरे पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे पास 700 है, 700। एंड ए स्कोर 72% आने पेपर, तो पहले पेपर में इसने 72% लाए हुए हैं, एंड अनदर पेपर जो हमारे पास दूसरा पेपर है उसमें 80% लाए हैं, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। अब जब ये परसेंटेज है, तो इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ द टू पेपर्स, द कंबाइंड परसेंटेज इज, तो ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। तो ओवरऑल परसेंटेज मतलब कांसेप्ट ऑफ डेविएशन, ये बात याद रखिएगा। कंबाइंड परसेंटेज सवाल में दिया होगा, ओवरऑल, कंबाइंड, टोटल, यही अल्फाज उसने यूज किए होंगे। तो ओवरऑल निकालनी है हमें, ओवरऑल कितनी होगी डेविएशन से, इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 8%, 80 माइनस 8%। तो ओवरऑल पहले हम इनका रेशो लेंगे, जो कि 9:7 होगा हमारे पास, 9:7, 100 से काटेंगे, 9:7 हमारे पास रेशो है। लेकिन हमारे पास जो ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए वो यहाँ पर भी 80 है और यहाँ पर भी 80 है, लेकिन डेविएशन कितना दिखा हमें, -8%। किसके ऊपर, 9 के ऊपर, 9 के ऊपर। ओवरऑल में कितने हैं, 9 और 7 15, 9 और 7 16 होते हैं, 9 और 7 16 होते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5%, 4.5% से हमें कम करना पड़ेगा, 4.5% से हमें 80 को कम करना पड़ेगा। तो मतलब 75.5% हमारे पास आंसर होगा, 75.5% हमारे पास आंसर होगा। दैट इज दिस ए पार्ट हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, क्योंकि आप अब इसको 80, दूसरा मेथड जो इसका है, इसको आप 72 + 8 लिख सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, या बाय गेस मेथड जो मैंने सीखा है कि 72 और 80 के बीच में ही हमारे पास परसेंटेज वैल्यू होगी। आप 75 ले लो, 78 ले लो, क्या ले लो, और कंपेयर करके आंसर निकाल लो। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारे पास, 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 35% हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स हैं। 35% की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5 में आता है 5 7 35 अपॉन में 20। यही बताता है कि इतना जो है गर्ल्स हैं और इतना टोटल है, बॉयज प्लस गर्ल्स हमारे पास ये टोटल है 20, हमारे पास बॉयज प्लस गर्ल्स है, लेकिन उसमें से 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। तो 35% में, यानी कि 20 का 7 ही 35% होता है, यानी कि हमारे पास 7 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं, बॉयज तो 20 - 7 यानी कि 13 है, यानी कि 13 हमारे पास बॉयज हैं। अब जब 13 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, ये तो रेशो में ही है, इसको कुछ अब करना ही नहीं है। तो अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज इतना। हमें क्या टोटल नंबर से करना है, तो इसको इस लाइन का कोई फायदा है ही नहीं हमारे से, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम रेशो से काम करेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 75% ऑफ द बॉयज एंड 85% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो इतनों ने पास किया फाइनल एग्जामिनेशन। परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि 75% ऑफ द बॉयज, 75% ऑफ द बॉयज passed the examination and 85% of the girls passed the examination.
पास द एग्जामिनेशन। लेकिन ओवरऑल में हमें बताना है, हमें लास्ट में ओवरऑल में बताना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 75% प्लस 10% प्लस 10%, वही होता है 80%। ओवरऑल होना चाहिए 75%, लेकिन हमारी जो डिविएशन आई है वो 10 पे आई हुई है और 10% से आई हुई है, 7 पे आई हुई है, और 13 और 7 20 होता है। 10 1 10, 10 2 20, 7/2 मतलब 3.5, यानी कि 78.5 हमारे पास आंसर होना चाहिए। दैट इज इन द सी पार्ट, दैट इज इन द सी पार्ट। तो यही है तरीका, या हम इसको बाय गेस मेथड से भी कर सकते हैं। गेस मेथड से कैसे करेंगे, एक और सवाल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आप परेशान हो जाएगा कि गेस मेथड गेस मेथड गेस मेथड कैसे करेंगे। हमने माना इसकी एवरेज 75 और 80 में होनी चाहिए, 75 और 80 में होनी चाहिए, तो हम मानेंगे 80% हमारे पास 80% हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज है। लेकिन ये 80% से कितना कम है, 5%, और ये 80% से कितना ज्यादा है, 5%। 80% पे 5% ही ज्यादा है। तो पहला वाला 13 5 65% कम होगा, और दूसरा 7 5 35% ज्यादा होगा। तो डिविएशन हमारी यहां से है, तो ओवरऑल 13 और 7 20, ओवरऑल 13 और 7 20। तो 80% और 65 में से 35 घटाएंगे, 65 में से 35 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 30 -30/2, -30/2। तो 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 1.5 हमें बाहर निकालना पड़ेगा। 80% माइनस 1.5 1.5 विच इज फर्दर इक्वल टू 78.5 हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो कि आंसर सी पार्ट में छुपा है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारे पास, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5, 7:5। और if there 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holders, स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं, स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं 65% ऑफ द बॉयज, 65% ऑफ द बॉयज, एंड this is 81%, and this is 81%। then percentage of students who do not get scholarship। यहाँ पे एक ट्विस्ट है सवाल में, who do not get scholarship। आपको दिया हुआ है क्या कि आपको स्कॉलरशिप जो ले रहे हैं उन्हीं की वैल्यू दी हुई है, तो हमें स्कॉलरशिप होल्डर्स की वैल्यू दी हुई है, स्कॉलरशिप नॉट होल्डिंग वाले वैल्यू नहीं दिए हुए हैं। स्कॉलरशिप होल्डर्स वैल्यू दिए हुए हैं, यहां से आप स्कॉलरशिप वैल्यू होल्डर्स की डेविएशन निकालोगे। अब जब उनकी डेविएशन निकालोगे फिर उन पे जाना पड़ेगा, तो हम वो तरीका यूज नहीं करेंगे, हम इस तरीके से जाएंगे, हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप नॉन होल्डिंग वाले की बात करेंगे। तो वो कितनी है, तो 65% तो स्कॉलरशिप ले रहे हैं, टोटल 100% होता है। 65 जब ले रहे हैं तो 35 नहीं ले रहे हैं हमें, क्योंकि हमें बताना है सवाल में नहीं लेने वालों का सवाल है। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज, यही सवाल है हमारे पास। अब जब 81 ले रहे हैं तो हमारे पास 19% तो नहीं ले रहे हैं स्कॉलरशिप, तो ये वाला वैल्यू हमारे अब जरूरत नहीं लगेगा। अब हम इस पे डेविएशन करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे स्कॉलरशिप नॉन होल्डर्स वाले, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप होल्डर्स वाली वैल्यू जब निकलेगा, जब हम उस पे डेविएशन लगाएंगे, फिर इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, टोटल में से स्कॉलरशिप होल्डर्स का माइनस करना पड़ेगा, उतना झंझट कौन पाले, डायरेक्ट अटैक ऑन दिस। तो कितनी डेविएशन दिख रही है, इसको हम 19 + 16 तो लिख सकते हैं, 19 + 16 टोटल तो 19% होना चाहिए, लेकिन 16 अलावा मिल रहा है किसके ऊपर, 7 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 7 और 5 12, 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 19% प्लस 7 4 28/3, 28/3, तो 3 9 से जाएगा, 3 9 से जाएगा, तो 19% प्लस 3 9 27 प्लस 3 9 27, 9%, यानी कि 9%, और यहाँ से ये 28 है, ये 28 है, ये पूरा लिख लो आप, ये 28 है अपॉन 3, 3 9 27 और बचेगा 1/3, यानी कि हमारे पास 1/3 बचेगा, जो कि एक ही में है, दैट इज दिस। तो करेंगे इसको कैसे, 19 और 9, 19 और 10 होता तो डायरेक्ट 29 पे जाता, 19 और 9 28, 1/3 हमारे पास
करेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। दैट इज दिस। एंड क्वेश्चन नंबर 92 इज योर होमवर्क। ये रिवीजन वाला सवाल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, रिवीजन वाला सवाल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, और इसको मैंने 92 को अभी यहीं पे बनाया है आपको रिवाइज कराने के लिए। मैंने इस सवाल को खुद बनाया है, आप इसको रिवाइज के तौर पर कर लीजिएगा। और इन सवालों का, इन 3 सवालों का कंटिन्यूअसली आप रिवाइज करते रहिएगा। अब जब जितना आप रिवाइज करोगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन पर, उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी। किसके ऊपर? अर्थमेटिक, होल अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं हम। खाली परसेंटेज में ये पढ़ाना, परसेंटेज पढ़ना मतलब हम बेस पढ़ रहे हैं, हम अर्थमेटिक का बेस पढ़ रहे हैं। और अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन नहीं पढ़ रहे हैं परसेंटेज में, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को खराब कर बैठोगे। अगर आप दूसरे टीचर से भी पढ़ोगे तो वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन नहीं पढ़ाते हैं। मैंने इतना टाइम दिया आपको परसेंटेज के ऊपर, अब आपकी मर्जी है कि आप कितना इसको पढ़ रहे हैं, आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। अब अगर आप रिवाइज डेली करते रहोगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज ब्रेक मेथड वगैरह वगैरह जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, उन पे ऊपर रिवाइज करते रहिएगा, उतनी रिविजन कर लीजिएगा कि पेन थक जाए। अगर पेन थक गया तो उसके बाद आप पूरे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में कमाल कर सकते हो। तो आज के लिए, और जो कल हम ला रहे हैं इसका उल्टा ला रहे हैं, दैट इज रिवर्स डेविएशन, और उसके बाद सक्सेस ऑफ परसेंटेज चेंज, और उसी के साथ ही हमारी परसेंटेज अलविदा। तो आज क्या करेंगे, आज आपके लिए यही होमवर्क होगी। एक तो ये सवाल होमवर्क होगा और पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करते आओगे। और आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।